बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये वीडियो हमारे एक ख़ास दोस्त के लिए है जो हमारे दर्स में इसलिए नहीं आते कि वो समझते हैं कि हम वसीले के ख़िलाफ़ हैं। यानी हम अपने रब से डायरेक्ट दुआ करते हैं और उनके ख़्याल में दुआ जो है वो किसी वसीले के ज़रिए या किसी राब्ते के ज़रिए होनी चाहिए। तो उसमें गुजारिश ये है कि एक आयत पर बात कर लेते हैं और उसके बाद अपने रब से दुआ करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको सही फ़ैसला करना नसीब फरमाए। आयत है सूरह बकरा की आयत नंबर 186। फरमाया गया व इज़ा सआलक इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दआनी फलियस्तजीबू ली वलियुमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब किया है और फरमाया है कि जब मेरे बंदे आपके पास आएं और मेरे बारे में पूछें तो फरमाया कि मैं तो करीब हूँ। अच्छा, यहाँ पे बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है, बड़ी एक बारीक और बड़ी मज़े की बात है, और वो ये कि बात शुरू हुई है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा किराम आते थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में सवाल करते थे, रब की ज़ात के बारे में, सिफ़ात के बारे में पूछते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जब मेरे बंदे आपके पास आएँ तो होना चाहिए था कि इनसे कह दो कि मैं तो करीब हूँ। यानी जब वो आपसे पूछ रहे हैं तो आप जवाब दे दें, आप बता दें इनको कि मैं तो करीब हूँ। इसी तरीके से स्ट्रक्चर होना चाहिए था सेंटेंस का या आयत का, लेकिन आयत का स्ट्रक्चर इस तरह नहीं है। यानी अगर इस तरह होता तो होना चाहिए था फकुल हुआ करीब, फकुल हुआ करीब, कि इनसे कह दो कि वो तो करीब है, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो करीब है। लेकिन आयत का स्ट्रक्चर इस तरह नहीं है, बल्कि फरमाया गया फ़इन्नी करीब, कि मैं तो करीब हूँ। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो पूछने वाला है, जो पुकारने वाला है, उसको आगे बढ़ के खुद अप्रोच किया है कि तुम मेरे बारे में पूछते हो तो मैं तो करीब हूँ, मैं तो तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, मैं तो यही मौजूद हूँ। तो यही बात है समझने वाली कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर शख्स की बात सुनते हैं और रब करीब है। अगली आयत के अगले हिस्से में फरमाया गया उजीब दावत दाई इज़ा दआनी, कि जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी बात सुनता हूँ, कबूल करता हूँ, रिस्पॉन्ड करता हूँ, जवाब देता हूँ। तो अच्छा, ये यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि ये नहीं फरमाया गया कि जो पुकारने वाला है वो किसी सर्टन दर्जे का होना चाहिए, वो कोई इस लेवल का बंदा होना चाहिए। यानी मेरे दरवाजे हर किसी के लिए नहीं खुले, हर किसी के लिए मेरे पास टाइम नहीं है कि हर किसी की बात सुनूं। कोई मुत्तकी आए, कोई परहेजगार आए, कोई वलीउल्लाह आए, कोई मुफ्ती आलम या कोई फतवे देने वाला आए तो मैं उसकी बात सुनूंगा, ये नहीं फरमाया गया। बल्कि फरमाया गया उजीब दावत दाई, कि पुकारने वाला जब मुझे पुकारता है तो मैं उसकी बात सुनता हूं। मतलब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर पुकारने वाले की बात सुनते हैं, हर पुकारने वाले के करीब हैं। रब के से बात करने के लिए कोई प्रोटोकॉल या कोई सीढ़ी नहीं चाहिए, यही इस आयत में फरमाया गया है। तो अच्छा, एक जो ज़रूरी शर्त है कि रब से दुआ करने के लिए शर्त क्या है, वो भी इसी आयत में आगे फरमा दी गई कि फल यस्तजीबू ली वल युमिनू बी, कि इनको भी चाहिए कि जो पुकार रहे हैं मुझे, इनको भी चाहिए कि मेरी बात को सुने, मेरी बात को कबूल करें और मुझ पर ईमान लाएं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो ही बातें फरमा दी हैं कि मेरे अहकाम को भी माने और मुझ पर ईमान लाएं। अच्छा, ईमान किस बात पर लाएं? अगर इसी आयत की बात कर ली जाए तो दो बातें यहाँ की गई हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मैं तो करीब हूँ, तो ईमान होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करीब है। और दूसरी बात फरमाई गई है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि वो दुआ को कबूल करते हैं, सुनते हैं। तो ईमान होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी भी बात सुनते हैं, मेरी बात को भी जो है जवाब देंगे, मेरी बात को भी रिस्पॉन्ड किया जाएगा। तो ये है जो। अच्छा, इसमें एक और बड़ी अहम बात थोड़ा एक्सटेंड कर लेते कि ये भी नहीं कहा गया कि पुकारने वाला कहाँ पे हो, पुकारने वाला कैसा हो, ये भी नहीं कहा गया, और ये भी नहीं कहा गया कि वो कहाँ पे हो। यानी वक़्त का भी कोई तयन नहीं है कि कोई रमज़ान में पुकारेगा तो मैं सुनूंगा, कोई जो है वो शब तौबा को पुकारेगा तो मैं सुनूंगा, या कोई हरम में जाके बैठा होगा तब मैं सुनूंगा, ये भी नहीं कहा गया। हर जगह फरमाया गया कि कोई पुकारने वाला मैं उसकी बात सुनता हूँ। तो यही दो ही शर्तें हैं कि मेरी बात को भी कबूल करो, मेरे अहकाम को भी मानो और मुझ पर ईमान लाओ।
لعلہم یرشدون، تاکہ رشد پاؤ، تاکہ ہدایت پاؤ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں جو ہے ایمان لانا اور ہدایت پانا نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ۔